ये लाहौर का इलाका गुलबर्ग है और मेरे अकब में जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये पेस का प्लाज़ा है, बहुत मशहूर यहाँ पे। काफ़ी अरसे से ये इस जगह पे एक बहुत ही बिज़ी शॉपिंग सेंटर रहा है। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं उसमें इस प्लाज़ा में रात को आग लगी थी। आग अब बुझा दी गई है, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने। पूरा प्लाज़ा तकरीबन जल चुका है। हमें बताया गया कि तकरीबन इसमें 400 से ज़ायद दुकानें थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। वहाँ पर थोड़ी रेस्क्यू एक्टिविटी अभी भी जारी है। बिल्डिंग का एक हिस्सा जहाँ से धुआं निकल रहा है, इसको थोड़ी देर पहले तक कूल डाउन किया जा रहा था। अभी भी रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पे अंदर मौजूद हैं जो बिल्डिंग का जायज़ा ले रहे हैं और उसको इमारत को कूल डाउन करने का काम जो है वो भी जारी है। यहाँ पर मुतासरीन जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर फिर रही है। हमने कुछ लोगों को रोते हुए देखा, आंसू बहाते हुए देखा। बहुत से लोगों से जिनसे बात हुई उनका ये कहना था कि उनकी तमाम तर जमा पूंजी जो है वो इसमें चली गई। कुछ जो लोग ऐसे थे जिनके तमाम तर कारोबार जो हैं वो इसमें चले गए। ये वो इलाका है जहाँ पे ये हफीज़ सेंटर है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ हफीज़ सेंटर भी एक बहुत मशहूर और बिज़ी शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी दुकानें हैं। इसमें अगर आप देखें तो कुछ दुकानों में अभी भी काम जारी है और उसकी वजह ये है कि कुछ ही अर्सा पहले हफीज़ सेंटर में भी इसी तरह आग लगी थी और उसमें बहुत सारी दुकानें जो हैं वो जल गई थी। पेस इटसेल्फ जो है इसमें भी कुछ साल पहले एक दफ़ा बताया जाता है कि यहाँ पर भी आग लगी थी और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ इफेक्टिव। सलमान साहब हैं जो कि यहाँ पे अहदेदार भी हैं पेस के अंदर, और इसी तरह अब एक और साहब भी हैं, उनके साथ भी बात करेंगे, अजीमुर रहमान साहब। ये दोनों जो हैं ये यहाँ पे इफेक्टिव भी, इनकी दुकानें भी थीं जो कि जली हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं सलमान साहब आपसे शुरू करूँगा। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वजूहात क्या हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर? क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं, सेफ्टी के इंतजामात नहीं हैं? क्यों आग लग जाती है? इस दफ़ा भी क्यों लगी है? आपकी क्या ख्याल है, क्या वजह है? इसमें सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा है कि सेफ्टी मेजर्स जो हैं अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सान्या हो जाता है। इतना बड़ा सान्या होने के बावजूद रेस्क्यू ने अच्छा काम किया, वो पहुंच गए, लेकिन टीम वर्क नहीं है, होम वर्क नहीं है कि किस तरह उसको लेके चलना है। इतनी गाड़ियां भी आपने अपने कैमरे में भी दिखाई हैं, ये रात से यहाँ पे ये गाड़ी हैं, लेकिन ये सारा जल गया। हम यानी कि बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गए। ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेफ्टी मेजर्स के साथ उसमें नेग्लिजेंसी किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। सर आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, मुझे अपना नाम बता दीजिएगा। हाँ जी, अजीम मेरा नाम है। अजीम साहब, कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे आपके ख्याल में? ये तकरीबन अरबों रुपए का हो गया है, क्योंकि जो इस टाइम 8 कनाल का ये प्लाजा है और लोगों का जो स्टॉक लगा के तो जो इसकी ज़मीन की वैल्यू ही बनती है वो अरबों रुपए में है। एक फ्लोर जो है ना 1-1 अरब रुपए का था, तो 4 फ्लोर इसके थे। आप खुद काउंट कर लें, 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान हो गया। तो किस किस्म का कारोबार यहाँ पे ज़्यादा होता है? गारमेंट्स वालों का ज़्यादा था, उसके बाद मोबाइल शॉप भी थी, लेकिन मेन गारमेंट्स की शॉप मार्केट थी। और आपके ख्याल में क्या वजह क्या बनी, किस तरह आग लगी? देखिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बज़ाहिर पेस मैनेजमेंट तो ये कहती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जो अक्यूपमेंट थे वो बिल्कुल वर्किंग में नहीं थे। जो रेस्क्यू की जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फायर एग्जिट वो क्लोज थे, हाइड्रो पंप जो लगे हुए हैं वो वर्किंग में नहीं थे, उसके अलावा स्मोक डिटेक्टर वो वर्किंग में नहीं थे, यानी जो अक्यूपमेंट वर्किंग में नहीं था। और जो स्टाफ इनका था उसने इतला नहीं दी, इतला राहगीर किसी ने गुजरते हुए दी 112 को कि ये आग लगी है। और जो इनका स्टाफ यहाँ का मौजूद था वो नीचे सो रहा था, उनको पता भी नहीं लगा कि ऊपर आग लग गई है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी इनकी नेग्लिजेंसी है। आपके ज़ाती तौर पे कितना नुकसान हुआ? लाखों रुपए का हो गया। अभी अब फिलहाल तो काउंट नहीं कर सकते हम, लेकिन वो लाखों रुपए का हो गया। और एक सर सलमान साहब, एक ऐसे भी तबका है जो यहाँ पे मजदूरी करता था, जो यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों के साथ जुड़े हुए थे, उनकी कितनी बड़ी तादाद थी और उनका कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ? उनका ये समझ लें कि कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे हमारे पास चाय वाले 3-4 टी बॉय थे। इसी तरह जो हमारे ऑल्ट्रेशन करते थे, अपने पैंट शर्ट्स की ऑल्ट्रेशन करते थे, इसी तरह मल्टीपल और लोग थे। जो लोग सर्वाइव सिर्फ यही था कि उन्होंने करना है और लेके जाना है। हमारा भी ये कोरोना के बाद सूरत हाल यही है कि हमने आना है, काम करना है, कुछ कमाना है और लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना गया, कोरोना के बाद अब हमारा ये रोना धोना आ गया। अब हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल इसके कि हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आए, कोई हमें दिलासा दे, कोई हमें कोई
कंपनसेशन दे दे, कंपनसेशन ना ही सही यार, हमारे साथ दिलासे दे दे, चलो यार कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, कोई इस तरह की बात ही कर दे। आपके सामने कभी उसके आगे इंटरव्यू, कभी उसके आगे इंटरव्यू, कभी उसके आगे इंटरव्यू, सिर्फ इसलिए कि हमारी आवाज़ आगे चली जाए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ही उनसे हिसाब लेगा। हम शायद कमज़ोर लोग हों, हम ना कर सकें इनसे, ना वो ले सकें, लेकिन अपनी एक हद तक जाएंगे, ज़रूर लड़ेंगे अपने हक़ के लिए। लेकिन कहने का मकसद यही है कि यार DC, AC, ये MBA, MNA, क्या किसको कहें, कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। एक दफ़ा पहले भी बताया जाता है कि पेस में आग लगी थी, ये कब हुआ था और उसमें कितना नुकसान? उस वक्त हाजी अजीम साहब जो है ना, उस वक्त थे, बिज़नेस कर रहे थे और बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे थे, बहुत बड़ा, मैंने छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे थे। ये आपको बेहतर ब्रीफ कर सकेंगे। तो तकरीबन 2001-2 की बात है, उस टाइम तो ये रूज पे था, अब तो इसका पेस का इतना रूज नहीं है, तो बड़े बड़े अच्छे शॉपिंग मॉल हैं, लेकिन उस टाइम रूज था, लोग इधर स्पेशली आते थे और उस टाइम तो लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी, उस टाइम तो प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम भी बहुत नुकसान हुआ था। तो उसका थोड़ा सा बताइएगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ा था जब वो आग लगी थी आपको ज़ाती तौर पर? ये होता है कि जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी उस टाइम जो गवर्नर सलमान तसीर, उनसे जो हमारी पहली मीटिंग थी उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि ये इंश्योर है, तो ये मेच्योर भी है कि नहीं, जर्मनी कम से वो ये शुक्र अल्लाह था कि इंश्योर था। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया जी कि हम इसको बना के आपको देंगे, और वो इन्होंने 1 साल में उन्होंने हमें रीबिल्ड करके दे दिया था। ये सलमान साहब ने कहा तो उन्होंने बना के ये दे दिया था, उन्होंने हमसे वादा किया था ये हमारी जिम्मेदारी हम बना के देंगे। तो माली नुकसान उसमें आपका कितना हुआ था? उसमें अब इतना एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन वो तो लाखों रुपए का था, मतलब 20-20 लाख का दुकान में स्टॉक है, 30-30 का भी है वैल्यू के हिसाब से, शॉप के हिसाब से, प्रॉपर्टी के अलावा। अब इधर तो प्रॉपर्टी तो अरबों में है, शॉप पे माल तो चले 20-30 लाख का हो, किसी को 10 लाख का, किसी 5 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी ओनर भी तो मर गया ना, उसको किराया भी नहीं जाएगा, तो वो उसके भी घर का किचन डिस्टर्ब हुआ है, जो सेलमैन उसका भी डिस्टर्ब हुआ है, जो किराएदार है उसका भी, तो मल्टीपल लोगों का इशू, हज़ारों लोगों का हो गया। अच्छा सलमान साहब, क्या इंश्योरेंस भी होती है यहाँ पे जो दुकानें जिनकी हैं, क्या उनको इंश्योरेंस कवर मिलता है या नहीं मिलता? दुकानें इंडिविजुअली तौर के ऊपर हम लोग इंश्योर नहीं करवाते, अपना सामान है ना, हम लोग नहीं करवाते। जो बिल्डिंग मटेरियल है ये अब देखना पड़ेगा इंश्योरेंस चल रही है कि नहीं है कि नहीं, इसका स्टेटस क्या है इस वक्त। अगर इंश्योरेंस हो भी तो सही ना, इंश्योरेंस होना ना होना तो बाद की बातें हैं। अभी आप देख लें, आप किसी मैनेजमेंट के बंदे से आप कोई पूछ सकें, कोई सवाल कर सकें। अब हम लोगों से, आप दुकानदार से अपना निटी किटी कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको, आपका मवाद आपको मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, आपको कोई ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। हम लोग हैं, हम लोग अपनी मदद आपके तहत, कभी उस जगह टोली लगी है, कभी उस जगह टोली लगी है। कुछ अर्सा पहले हफीज़ सेंटर में भी आग लगी थी, उस तजर्बे से आपको क्या पता चला कि क्या जिनका नुकसान हो जाता है उनको कॉम्पनसेशन मिलती है, नहीं मिलती, कितना अरसा लग जाता है, क्या होता है? देखें, ये आपके सामने अभी सेंटर की इस वक्त कंडीशन है, ये तो एक सर्टेन एरिया थोड़ा सा जला था, हमारा तो पूरा मॉल जल गया है, हमें तो पता ही कोई नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता। अभी तो दिमाग माऊफ है कि किस तरफ बात जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी दिमाग कोई काम नहीं कर रहा इस मामले से। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब हमसे बात करने का, अपनी तफसीलात बताई। आपका बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर जो है काफ़ी लोग अभी भी मौजूद हैं, कुछ लोग शायद सड़क बंद करके और एहतजाज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो यहाँ पे इफेक्टिव हैं, जो मुतासिर हुए हैं, जिनके कारोबार जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। पेस के अंदर जिन दुकानों में आग लगी थी वो बिल्कुल जल गई हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 से ज़्यादा दुकानें थीं और वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। एक हिस्सा जो है उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है, उसको आग मुकम्मल तौर पर बुझाई जा चुकी है, लेकिन बिल्डिंग को कूल डाउन करने का प्रोसेस जो है वो अभी तक जारी है। और जो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, इनका ये कहना था कि जानी नुकसान इस वाक़े में कोई नहीं हुआ। रात में किसी पहर जब ये आग लगी थी उसके बाद सबसे पहले जो रेस्क्यू है 1122 उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, वासा की गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थीं और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर मौजूद थी और आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। कई घंटों के बाद जाके आज सुबह में किसी वक्त मुकम्मल तौर पे आग को बुझाया जा सका और उसके बाद अब बिल्डिंग को कूल डाउन किया जा रहा है।